एक दिन में 100 जिहादी की कॉल आई है, रिकॉर्ड आप उठा के देखेंगे। जो सलीम भाई हाथ लगे और इन्होंने इस हमारा हौसला तोड़ने के लिए, हिम्मत तोड़ने के लिए सब कुछ किया। लेकिन अब जो बता दूं जिहादियों, जो एक्स मुस्लिमों की कॉल इस वाक़े के बाद आ रही, इस हादसे के बाद, जो लोग नहीं आना चाहते थे इस एक्स मुस्लिम इस पद यात्रा में, उन सब का कहना भाई अब तो हम आएंगे। लेकिन मैं इस मामले में भूल गया था कि यहाँ पर हमारे योगी बाबा, बुलडोज़र बाबा की सरकार है कि उन्होंने वहीं ढेर कर दिया। कोई संविधान नहीं, कोई कानून नहीं, कोई सुनवाई नहीं, सीधा सीधा 72 हूरों के पास, और वो भी रमज़ान के महीने में। अपने अंदर से एक विश्वास है कि मैं सही हूँ, और जब सही है आप विश्वास है तो फिर मर भी जाए उस सही के साथ, सच के साथ, तो मौत नहीं होती, वो हज़ारों ज़िंदगियों से बेहतर होती है। कि अल्लाह के हुक्म से उन्होंने 9 साल की हज़रत आयशा अम्मी रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ हम बिस्तरी फरमाई। 9 साल की बच्ची के अंदर उसे औरत नजर आई, जिस इंसान को, उसका क्या कहेंगे। एक लड़की, और जो नाम भूल रहा हूँ, जो खेल रही लगभग 1.5 साल की, नाम ध्यान से निकल रहा है, उसे कह रहे हैं कि अगर मेरे रहते ये बड़ी हो गई जवान तो मैं इससे शादी कर लूंगा। मतलब 1.5 साल की बच्ची के अंदर इससे सब कुछ नजर आ रहा, वो है अल्लाह के रसूल। एक्स मुस्लिम इमरोज़ आलम मेरे साथ मौजूद हैं, जिस जीशान ने साजिश के तहत एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक को मौत के घाट उतारने की कोशिश की थी। कहीं ना कहीं उसके साथ जो कुछ हुआ है वो अब देश भर में इस बात की चर्चा हो रही है कि योगी ने जो वादा किया वो पूरा किया। क्या एक वादा, एक शख्स को ढेर करने से क्या जो प्रतिकार है, जो बदला है, वो पूरा हो गया, या अभी और तमाम में ऐसे लोग जो विचारधारा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि रेकी की गई थी, बहुत लंबी चेन होगी, कैसे मांग करते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं इस विषय पर, जो मेरे परसों नरसों के वो थे इंटरव्यू, जो चीज़ें लोगों ने कहा था क्या होगा इनका, मैंने जैसे कन्हैयालाल दर्जी के बाहर आ गए थे कातिल, ऐसे इस मेरे आ जाएंगे। मैंने भी एफआईआर दर्ज नहीं कराई थी, क्योंकि मेरे भी हाथ उठाने वाले, हमला करने वाले बाहर आ जाएंगे। लेकिन मैं इस मामले में भूल गया था कि यहाँ पर हमारे योगी बाबा, बुलडोज़र बाबा की सरकार है, वो बैठे हैं। तो इसलिए मैं पहले तो मैं आगे हाथ जोड़ के क्षमा चाहूँगा कि योगी जी ने कोई वो नहीं किया कि बाद में संविधान, कुरान के, अभी कुरान कुरान चिल्ला रहे थे, कुरान लेके आए थे, फिर संविधान लेके आते और ये कानूनी दांव पेच निकाल के बाहर आ जाते। योगी जी की सरकार में बिल्कुल बिल्कुल 100 के 100% ठीक हुआ है कि उन्होंने वहीं ढेर कर दिया। कोई संविधान नहीं, कोई कानून नहीं, कोई सुनवाई नहीं, सीधा सीधा 72 हूरों के पास, और वो भी रमज़ान के महीने में। और लिखा हुआ है, मोमिनो रोना मत, रोना नहीं बिल्कुल बिल्कुल भी, क्योंकि लिखा हुआ है रमज़ान के महीने में जो शख्स मरे और रोज़े की हालत से मरे तो सीधा सीधा 72 हूरों के पास जन्नत में जाएगा सीधे। हाँ। और तो और शहीद का कतरा गिरने से पहले खून का अल्लाह तबारक व ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है, यानी मोक्ष दे देता है। और मोक्ष यहाँ के सनातन के मोक्ष का अलग मतलब है। जिस ईश्वर से हमारी ऊर्जा निकली है उस जंश उसमें जाके मिल जाएगा, यह है सनातन का मोक्ष। लेकिन वहाँ है कि 72 हूरें मिलेंगी, वर्जिन वर्जिन 130 फुट की मिलेगी, दूध की शहद की नदियाँ मिलेंगी, है ना, और गिल्मा मिलेंगे, लड़के भी मिलेंगे लड़कियों के साथ साथ गिल्मा, हाँ गिल्मा हजरात मिलेंगे। तो सारी की सारी वो चीज़ें मिल रही होगी। अब पर किसी के धर्म के खिलाफ बोलना, ये खिलाफ है क्या जो लिखा हुआ है यार, गिल्मा मिलेंगे। अगर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं जो आप जिक्र करते हैं, तो फिर क्यों आहत हो जाता है मुसलमान, क्यों कहता है, क्यों सर्तन से जुदा करने का तो इन्हें ये खूबसूरती मानते हैं, किसी के नाक पे यहाँ टट्टी लग रही है और ये कहते हैं टट्टी नहीं कहना इसे, ये खुशबूदार चीज़ है। बताइए, मूछे रख रखी है आपने और ये कहते मूछे के बाल इतने बढ़ गए, आप पानी पी रहे हैं और डूब के पानी में, तो पानी हराम हो गया। मतलब ये जो हमारी नाक खुशबू बदबू का अंदाज़ा लगाती है, तो कुदरत यहाँ पर हराम के बाल लगाएगी? बताइए ना, सोचने की बात है। हराम के बाल कहाँ के होने चाहिए और कहाँ के बता रहे हैं। नहीं, पर जो सलीम वास्तिक के साथ हुआ, तो देखिए, सलीम वास्तिक साहब के जो भी हुआ, इसका कारण एक ही है। हम एक्स मुस्लिम पदयात्रा जो निकाल रहे थे, इनका खून खोला हुआ था। मुझे दिन रात धमकियाँ थी, तू निकाल के दिखा दे, तू मेरठ से गुजर के दिखा दे। दिन रात धमकियाँ थी, दिन रात गालियाँ थी। दिल पे पत्थर रख के बैठा था, मैंने क्या करूँ क्या नहीं कर, कुछ हाथ में ही नहीं है ना। और किसी एक की, 1 2 4 10 20 हो 50 होता है एफआईआर दर्ज करूँ, एक दिन में 100 जिहादी की कॉल आई है, रिकॉर्ड आप उठा के देखेंगे। तो भाई कुल मिला के ये, मैं तो इनको हाथ लगा नहीं। अब इनको जो सलीम भाई हाथ लगे और इन्होंने इस हमारा हौसला तोड़ने के लिए, हिम्मत तोड़ने के लिए सब कुछ किया। लेकिन अब जो बता दूं जिहादियों, जो एक्स मुस्लिमों की कॉल इस वाक़े के बाद आ रही, इस हादसे के बाद, जो लोग नहीं आना चाहते थे इस एक्स मुस्लिम इस पद यात्रा में, उन सब का कहना भाई अब तो हम आएंगे, अब नहीं तो फिर कब। अच्छा आप बता रहे थे कि कुछ अगर कुरीतियाँ हैं अगर इस्लाम के अंदर, तो कुछ सनातन के अंदर भी होंगी, आप उसके बारे में नहीं बोलते, कोई और सनातन के बारे में नहीं बोलता, केवल इस्लाम को चुनकर टारगेट किया जाता है। देखिए सुनिए, आप पैदाइशी हिंदू हैं, सनातन में जो कुरीतियाँ हैं आपका जन्मसिद्ध अधिकार है।
आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। कितने सारे लोग राम को नहीं मानते, श्री राम को, उल्टा सीधा ही बोलते हैं। ओशो ने कितना गंदा गंदा बोला है, आप देखिए ना, किसने गलत थोड़ी। कबीर ने भी दोहे बोले, कबीर ने दोहे बोले। पत्थर पूजा हरी मिले और नहीं मिले तो पहाड़। क्या कहा? पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और टोपी लगाए खुदा मिले तो फिर मैं ओढ़ूं तिरपाल। यही कहना चाहते हो? अरे भाई देखिए, कबीर दास हिंदू धर्म में थे तो इतना बोल गए। इस्लाम में कोई किसी को बुलवा के दिखा दो, बुलवा कर तो दिखा दो, तू तो दिखा दो। तो आप बोलते हैं, आप मीडिया भाई मैं वही बोलता हूँ जो लिखा हुआ है, और यही जब जोकर नालायक बोलता है, डॉक्टर जोकर नालायक, तो ये खुश होते हैं हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह के हुक्म से उन्होंने 9 साल की हज़रत आयशा अम्मी रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ हम बिस्तरी फरमाई। मतलब ऐसे बोलते हम बिस्तरी फरमाई। हाँ, 9 साल की बच्ची के अंदर उसे औरत नज़र आई, जिस इंसान को उसका क्या कहेंगे। एक लड़की, और जो नाम भूल रहा हूँ, जो खेल रही लगभग 1.5 साल की, नाम ध्यान से निकल रहा, उसे कह रहे हैं कि अगर मेरे रहते ये बड़ी हो गई जवान तो मैं इससे शादी कर लूँगा। मतलब 1.5 साल की बच्ची के अंदर इससे सब कुछ नज़र आ रहा, वो है अल्लाह के रसूल, है ना। तो कुल मिला के ये पद यात्रा जो है हमारी निकल के रहेगी, और बहुत अच्छे निकल रही है। अभी एक बार और नंबर आपके चैनल पे बोल दूं कि दोस्तों, मैं ही एक्स मुस्लिम इमरोज़ आलम, और मैं ही फ़ोन उठाऊंगा। हमारे सारे एक्स मुस्लिम जहाँ जहाँ तक आवाज़ पहुँचे, इस पद यात्रा में शामिल हों, वो मुझे फ़ोन करें। मेरा नंबर है 70393398। इस पद यात्रा के लिए तन मन धन और लाइसेंस की गन सबकी ज़रूरत है। जय हिंद, वंदे। इसी नंबर का इस्तेमाल करके किसी ने धमकियां दी, किसी ने रेकी करा ली, तो फिर क्या करिए? करा ले भाई, करा लें। मेरा आधार कार्ड भी यूपी का है, याद रखें। एक वाक्य अभी आप देख रहे हैं। नहीं, मेरा आधार, वो जिहादी सो तो गया ना किस तरह से, एक और का नंबर आने वाला, तो याद रखे मेरा आधार कार्ड भी बिजनौर का है, योगी जी के इलाके का। तो जो कोई जिहादी आएगा ना, सीधा सीधा रमज़ान के महीने में, अब इतना कुछ हो गया, कोई डरने की बात आ नहीं, जाएगा। कोई डरने की बात नहीं। नहीं, डरने किस बात की बात है यार, किस बात का डर है? अगर डरता तो ऐसे बोलता क्या? डरता तो ये सब करता क्या? किसका साथ है पीछे, ये तो जानना चाह रहे हैं, किसका बैकअप मिला हुआ है? किसका बैकअप मिला हुआ? देखिए, ये कई बार मुझे सवाल उठता है यार, किसका बैकअप? जो आत्म होता है ना, आत्मबल जिसे कहा जाता है हिंदी में, और उर्दू में कहें जो कुव्वत रूहानियत जो है, बस उसका बल है, और कुछ नहीं। अंदर से एक विश्वास है कि मैं सही हूँ, और जब सही है आप विश्वास है, तो फिर मर भी जाए उस सही के साथ, सच के साथ, तो मौत नहीं होती, वो हज़ारों ज़िंदगियों से बेहतर होती है। मुझे सलीम भाई के जो देखा ना, लोग के डर, अरे भैया मुझे तो अफसोस इस बात का है कि सलीम भाई की जगह मेरा गला क्यों ना हुआ। ये वीडियो देख रहे हैं आप? बिल्कुल देख रहे हैं। ये हम कैमरे पे दिखा नहीं सकते, इतना दर्दनाक वीडियो है, और आप इस तरीके की बातें करेंगे। नहीं, इस जगह पे मैं तो सोचता हूँ मैं क्यों नहीं हूँ। ये शहादत, ये मौका, ये कुर्बानी का मुझे मिलना चाहिए था भाई। ये बलिदान की इच्छा मुझे थी, अपनी माँ की कसम खा के रहा हूँ, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। मतलब बोलना नहीं छोड़ेंगे इस्लाम के खिलाफ? नहीं, खिलाफ कहाँ बोल रहे हैं, आइए सामने बैठा लिया 1 to 1। खिलाफ कहाँ बोल रहे हैं यार, आइए किसी को बुला लीजिए, बात करते हैं। बात ही नहीं करते मगर ये बहरूपी है। चलो इसी के साथ इजाज़त। तो देखिए, एक्स मुस्लिम इमरोज़ आलम हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरीके से लगातार वो न्याय की मांग की जा रही थी सलीम वास्तिक के लिए, कहीं ना कहीं न्याय जो है वो उसकी शुरुआत हो गई है। एक जो क्रिमिनल था जीशान, जिसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने इनकाउंटर में ढेर किया है, और कहीं ना कहीं अब इस बात की आशा जगी है कि जो तमाम लोग इस घटना में शामिल थे, जो इस साजिश में शामिल थे, सभी को उनके अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। आपके क्या विचार हैं, कमेंट्स में लिख डालिए, और तमाम ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें PNN वर्ल्ड को। धन्यवाद।